जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया था। तो नया हम पढ़ने जा रहे हैं टोपोग्राफी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी होती क्या है? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था टोपोग्राफी होती क्या है। सभी एस्ट्रोनॉमी हम पढ़ चुके हैं। एस्ट्रोनॉमी में क्या आते हैं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम जान चुके हैं, इस पूरी गैलेक्सी के बारे में जान चुके हैं। आज से हमारी क्लास चलेगी, कल की इंट्रोडक्शन क्लास थी जो कि टोपोग्राफी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? टोपोग्राफी के बाद बात किया था और ये भी बताया था कि टोपोग्राफी बनी कैसे, टोपोग्राफी बनी कैसे और टोपोग्राफी को बनाया कैसे गया या टोपोग्राफी नाम क्यों दिया गया, सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस होगी। चलिए तो क्या करते हैं, आज से शुरू करते हैं। क्लास में बने रहिए, पर डे बने रहिए, क्लास में देखते रहिए, ठीक। तो क्या है टोपोग्राफी? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को हम कहते हैं स्थलाकृति। क्या? स्थलाकृति। 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 स्थलाकृति का मतलब समझिए। स्थलाकृति जो ये स्थल है, क्या है? स्थल है जो ये इस पृथ्वी में हो रहा है। क्या हो रहा है? जितने भी पहाड़ बने हैं, नदियाँ कैसे निकली हैं, किस तरह नदियों का संचार हुआ है, कैसे फैलाव हुआ है, कैसे नदियाँ आगे बढ़ी हैं, कैसे काट करके पहाड़ों को निकली हैं, ठीक। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और समुद्र में गुफा कैसे बन जाती हैं, कैसे गुफाएं बनी हैं, कैसे क्या चट्टानें कैसे वो हुए हैं, सब के बारे में डिस्कस होगा इस पूरी क्लास में, ठीक। तो बने रहिए, पूरी क्लास देखिए। यह क्लास में इस पूरी जो भी क्लासेस चल रही हैं इसमें टेट सुपर टेट सभी बच्चे बिल्कुल आकर के बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। जो भी ऐसे ही क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। इसके पहले वाली क्लासेस में जो भी मैंने डिस्कस किया है सबके बारे में एक तरफ से डिस्कशन हुआ है, ठीक। चलिए तो बात करते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को कहते क्या है, इसमें होता क्या है? ऊबड़ खाबड़। क्या होता है? ऊबड़ खाबड़। कल की क्लास में मैंने बताया था ऊबड़, फिर आप देख लीजिए ऊबड़ खाबड़। इसमें होता क्या है? ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ का मतलब ये होता है कहीं पर ऊबड़ है, कहीं ऊंचा है, कहीं खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ आप शुद्ध हिंदी में आपको बिल्कुल समझ में आता है ऊबड़ खाबड़ कैसे होता है, ठीक। तो ऊबड़ और खाबड़। तो ये स्थलाकृति बनी कैसे? स्थलाकृति के बनी कैसे? स्थलाकृति बनती ऐसे है, रिवर अंडर वाटर कैसे बनती हैं? रिवर से बन गई, आइस से बन गई, सी से बन गई, सी वाटर जो होते हैं अंडर वाटर होते हैं, विंड से, इन सब को मिला करके स्थलाकृति बनी। क्या? ऊबड़ खाबड़ इन्हीं सब से बना। क्या बना? ऊबड़ खाबड़ इन्हीं सब से बना। तो देखिए किस तरह कैसे बनी ये। पहले है आपका रिवर। रिवर से पहला हो गया, रिवर से बनी। दूसरा हो गया अंडर वाटर। अंडर वाटर बेहतरीन चैप्टर है, मन लगा के पढ़िए। सी वाटर। सी वाटर। चौथा हो गया आपका, चौथा आप मान लीजिए आइस। क्या? आइस, बर्फ। पांचवा हो गया आपका विंड। क्या हो गया? विंड। तो इन पांचों को मिला करके हमारी स्थलाकृति बनी। टोपोग्राफी इन पांचों को मिला करके बनती है। क्या बनती है? इन पांचों को मिला करके हमारी स्थलाकृति या टोपोग्राफी बनी। कहीं पर देखेंगे पहाड़, हिमालय पर्वत बन गया, कहीं पर पानी ही पानी दिख गया है, कहीं पर पानी के अंदर गुफाएं बन गई हैं, समुद्र के नीचे गुफाएं बन जाती हैं, कहीं पर कुछ भी बन जाता है। तो ये सब किसका कारण है? टोपोग्राफी। तो एक एक करके यहाँ से पढ़ेंगे। रिवर, क्या पढ़ेंगे? रिवर पहले देख लीजिए। और इसमें एक चीज़ जान लीजिए पहले, इसमें होता है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है भैया? देखिए रिवर टोपोग्राफी पढ़ने से, देखिए रिवर टोपोग्राफी शुरू करते हैं। क्या होता है रिवर टोपोग्राफी? सब देख लीजिए। इन पांचों को मिला करके क्या बना? इन पांचों को मिला करके हमारी स्थलाकृति बनी, ठीक। अब देखिए, अब रिवर के लिए रिवर टोपोग्राफी, रिवर कैसे बनती है? क्या?
रिवर कैसे बनती है, रिवर टोपोग्राफी, रिवर टोपोग्राफी। रिवर टोपोग्राफी के अंतर हम क्या पढ़ेंगे, रिवर टोपोग्राफी के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि वेदरिंग इरोजन, क्या, वेदरिंग इरोजन एंड डिपोजिशन, वेदरिंग इरोजन एंड डिपोजिशन। देखिए इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका, पहले क्या आएगा, पहले आएगा ये अपक्षय, क्या आएगा, अपक्षय, 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 क्या होगा, अपक्षय, जिसको हम कहते हैं डब्लू, वेदरिंग, वेदरिंग, क्या कहेंगे, वेदरिंग। वेदरिंग एक एक करके अभी बात करेंगे, अपक्षय क्या होता है और इरोजन क्या होता है, सबके बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है आपका अपर्दन, क्या होता है, अपर्दन, अपर्दन, दूसरा हो गया आपका अपर्दन। तीसरा होता है निक्षेपण, क्या होता है, निक्षेपण, निक्षेपण, जिसे कहते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण, निक्षेपण, निक्षेपण होता है, क्या होता है, निक्षेपण, निक्षेपण हो गया। इनको कहते हैं क्या, इनको कह दिए इरोजन, क्या कह दिए, इरोजन। बबुआ स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक, मिला करके पढ़िएगा, बिल्कुल पहले तो लिखी जाएगी, कहीं हो सकता है डिपोजिशन, डिपोजिशन, क्योंकि हम भी सीबीएसई बोर्ड से, क्या हो गया, डिपोजिशन, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन में होता क्या है, डिपोजिशन पहले एक एक समझते हैं। ये हो गया आपका अपक्षय, इसे क्या कहते हैं, अपक्षय। अपक्षय में क्या होता है, अपक्षय में किसी चीज़ को तोड़ डालना, क्या, तोड़ डालना। अपक्षय में किसी चीज़ को या किसी पत्थर को, क्या होगा, किसी पत्थर को तोड़ देना, क्या कर देना, तोड़ देना। किसी चीज़ को, ये दो चीज़ में टूटता है, क्या टूटता है, दो चीज़ में, एक फिजिकल में टूटता है और एक केमिकल में। किस में टूटता है, फिजिकल और केमिकल, ठीक। और देखिए इसमें क्या होता है, अपक्षय। वेदरिंग में क्या होता है, देखिए वेदरिंग में यहाँ पे लिख लीजिए, ये दो चीज़ों में टूटता है। किन चीज़ों में टूटता है, दो चीज़ों में। पहला हो गया फिजिकल, 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 दूसरा हो गया आपका केमिकल, केमिकल, ठीक। कैसे टूटे, केमिकल, एक भौतिक अपक्षय हो गया और एक रासायनिक अपक्षय हो गया। क्या हो गया, एक भौतिक अपक्षय और एक रासायनिक अपक्षय। देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल में, फिजिकल में क्या होता है, कोई पत्थर है, ससुरा का कूच डालो, का कर डालो, कूच डालो, फिजिकल तरह, मतलब कूच करके उसे तोड़ डालो, का कर डालो, कूच करके तोड़ डालो। या कहीं से, कहीं पहाड़ से, कहीं रिवर निकलने वाली है, वहाँ से कोई चीज़ गिर जाए, क्या, कोई पत्थर गिर जाए, या किसी चीज़ को कूच के तोड़ डालो, अपने से तोड़ डालो, उसको क्या कह देंगे, फिजिकल अपक्षय, क्या हो जाएगा, फिजिकल अपक्षय। और केमिकल अपक्षय में क्या हो जाएगा, केमिकल अपक्षय में हो जाएगा किसी चीज़ पर तेजाब डाल दो, का डाल दो, तेजाब डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो केमिकल अपक्षय। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए उस पर आप तेजाब डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, केमिकल अपक्षय। क्या हो जाएगा भैया, केमिकल अपक्षय। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे बना, केमिकल, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में अपक्षय होते हैं आपके वेदरिंग, जो कि रिवर में, यहाँ पर रिवर में दे दिया गया है। रिवर में कोई पहाड़ से कोई चट्टान ऊपर से गिरती है, क्या होती है, ऊपर से गिरी, फटाक से क्या हुई, धीरे से क्या हुई, तेजी से गिरी, तो क्या होती है, टूट करके एकदम बिखर जाती है। क्या हो जाती है, टूट करके बिखर जाना, मतलब वो क्या हो गया, अब फिजिकल अपक्षय। क्या हो गया, फिजिकल अपक्षय। अब हम दो चीज़ को ले लिए, अब इसको लड़ाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये टूट गए तो क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा किया गया क्या है, ये फिजिकल अपक्षय। क्या हो गया, टूटा है, क्या है, टूट गया। और इसमें क्या है कि अभी इसमें हम डाल दें, कोई तेजाब डाल दें और ये क्या हो जाए, टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए, तो क्या हो जाएगा, वो केमिकल अपक्षय। तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ को तोड़ डालना, क्या कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना, कूच डालना, ससुरा को का कूच डालना। देखिए अब यहाँ पर देखिए अपर्दन क्या होता है। अपर्दन में ये होता है किसी चीज़ को घिसना, क्या होता है, घिस डालना। अपर्दन मतलब क्या होता है, घिसना। यहाँ पर लिख लीजिए, घिसना, घिसना। घिसना में क्या होता है, घिसना में या घिसावट, कुछ भी लिख लीजिए, घिसावट
लिख लीजिए या तोड़ना, यहाँ पर देख लीजिए रगड़ना लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, घिसावट या रगड़ना। रगड़ना दो तरह के हो गए हैं, क्या हो गए, घिसावट या रगड़ना। तो घिसना या रगड़ना क्या हो गया, घिसना या रगड़ना क्या हो गया, ये अपर्दन, इरोजन। किसी चीज़ को, दो चीज़ को लेकर के घिस डालना, क्या कर देना, घिस डालना, उससे जो भी निकलेंगे, क्या निकल रहा है, कुछ निकलेगा। अब यहाँ पर तो ये मार्कर हैं दोनों, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन आप कोई पत्थर को लेकर के आप घिसेंगे तो उसमें बुरादा टाइप का निकलेगा, क्या निकलेगा, छोटे छोटे कण निकलेंगे, तो उसको क्या कर देंगे, क्या कह देंगे हम, अपर्दन। क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, मतलब अपर्दन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपर्दन होता है। क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। देखिए निक्षेपण क्या कहता है, निक्षेपण हो गया, निक्षेपण देखिए, निक्षेपण में क्या होता है, एकत्रित हो जाना, क्या हो जाना, जमावट, जमा करना या जमावट करना, क्या हो गया, जमा करना। निक्षेपण को हो गया जमा करना, क्या, जमा करना, जमा करना, किसी चीज़ को जमा करना। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ निकले, पहले पत्थर बना, बालू आप देख लीजिए, सैंड, क्या देख लीजिए, सैंड, सैंड आप देख लीजिए, बालू, क्या देख लीजिए, बालू को देखेंगे, बालू में क्या होता है, पहले कोई पत्थर, क्या होता है, कोई पत्थर ऊपर से गिरा, कोई बड़ी चोटी से गिरा, पानी के साथ, क्या हुआ, पानी के साथ वो ऊपर से पानी ने उसको ठेल दिया, तो क्या हुआ, वो तेज़ी से गिरा नीचे, और वो धीरे धीरे करके किस रूप में आ गया, इरोजन रूप में आ गया, मतलब घिसावट के रूप में आ गया। घिसते 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 किस रूप में आ गया, छोटे छोटे कण के रूप में आ गया, और छोटे छोटे कण के रूप में आने के बाद अब डिपोजिशन क्या हो गया, डिपोजिशन मतलब ये बह रहा है, क्या है, पानी में बहते 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 कहीं बह रहा है, और वो लास्ट में जा कर के जहाँ उसको गहरा दिखाई देगा, कहीं गड्ढा दिखाई देगा, तो उसी में क्या हो गया, समतल हो गया, क्या हो गया, समतल हो गया। और उसी को क्या करते हैं इंसान, जा कर के निकाल लेते हैं, क्या हो गया, बालू फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, क्या, उसे जा कर के निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया, वो डिपोजिशन, मतलब कि कहीं पर जा कर के जमावट कर लेना, मतलब जम जाना, कहीं पर जा कर के जम जाना, तो क्या हो गया, वो डिपोजिशन। फिर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आप चटनी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लोढ़वा सिलौटी में आप चटनी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, जब आप टमाटर लेंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, टमाटर को हम कहते हैं अपक्षय, क्या कह देंगे, टमाटर को हम लेंगे अपक्षय। पहले वो किस रूप में है, भारी है, क्या है, गोला सा है, अपक्षय है, अभी वो क्या है, अभी टूटा नहीं है, क्या हुआ, अभी टूटा नहीं है, अभी उसको क्या करना है, अब उसको क्या करना है, ससुरा को अपक्षय कर दो, कूंच डालो, तो किस रूप में आ जाएगा, वो अपर्दन। देखिए अपक्षय रूप में आ जाए, सॉरी अपक्षय रूप में आ जाएगा, वेदरिंग, फिजिकल कर दिए हम, क्या किए, फिजिकल कर दिए। अभी तक वो था टमाटर था, अब उसको क्या किए, रख करके सिलौटे में ससुरा को कूंच डालो, क्या कर डालो, कूंच डालो। तो जब ससुरा कूंचोगे तुम तो क्या करोगे, उसमें क्या निकलेगा, अब उसके बाद उसमें जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपर्दन। कूंचने के बाद क्या हो जाएगा, कूंचने के बाद वो जब एकदम पीसने को उसमें आ जाएगा। अब आप पूरी टमाटर वो थोड़ी नहीं, जब तक कूचोगे नहीं तब तक कहाँ से उसको वो करोगे, तो क्या करना है, उसको पहले आपको कूच डालना है, तो कूचोगे जब तो वो किस रूप में होगा, अपक्षय के रूप में। और जब उसके बाद जब उसको आप पीसना शुरू करोगे तो वो किस रूप में से पीसना शुरू कर दोगे, एकदम महीन कर डालोगे, तो वो हो जाएगा आपका अपर्दन। क्या हो जाएगा, अपर्दन। मतलब आप उसको रगड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपर्दन। और उसके बाद जो ससुरा को इस तरह पीसते हो, जब इस तरह से पीसोगे, जो दूसरी साइड जो क्या होता है, निकलता है, क्या होता है, निकलता है, जो दूसरी साइड उसका पूरा मटेरियल जा करके इकट्ठा होता है, तो उसको क्या कह देते हैं आप, डिपोजिशन। क्या कह देते हैं, निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक, ये हो गया आपका अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आया। देखिए अपक्षय जो होता है वो आपका फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दो क्वालिटी में हो गया। आप टमाटर को ससुरा को कूचोगे तो क्या हुआ, आप फिजिकल है तो कर रहे हो ना, कूचोगे तो फिजिकल करोगे ना, तो किस रूप में है वो, फिजिकल के रूप में है। क्या है, फिजिकल के रूप में है, तो उसको हम क्या कह दिए, फिजिकल अपक्षय। क्या हो गया, फिजिकल वेदरिंग। क्या हो गया, फिजिकल वेदरिंग। और जब आप उस पर कोई केमिकल डाल देंगे तो वो हो जाएगा आपका केमिकल अपक्षय। क्या हो जाएगा, रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो क्या समझें आप, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में आप क्या समझें, स्थलाकृति में ऊबड़ खाबड़ का किसी चीज़ पर हो जाना, मतलब कोई पहाड़ बन जाना। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा पहले, रिवर टोपोग्राफी। तो रिवर टोपोग्राफी में ये चीज़ पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं,
यहाँ तक आपको पता चल गया। ठीक, तो रिवर टोपोग्राफी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण। अच्छा, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण क्या होते हैं तीनों, समझ में आया। किसी चीज़ को तोड़ डालना, किसी चीज़ को तोड़ देना, किससे तोड़ देना, किसी भी तरह तोड़ देना, किसी तरह उसे तोड़ देना तो क्या हो जाएगा, अपक्षय। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में दो चीज़ को लेकर के घस डालना, जब आप सिलौटी में दो चीज़ लड़वा से और सिलौटी से घसोगे तब इन्हें तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपरदन। क्या होगा, अपरदन। क्या हो जाएगा, अपरदन। जब टमाटर को आप पूछोगे और दोनों चीज़ को लेकर के घीसोगे तो क्या होगा, बीच से वो जो निकलेगा टमाटर जब उधर जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा, एक प्रकार से डिपोजिशन, निक्षेपण। क्या हो जाएगा, निक्षेपण। जब उधर जा कर के एक तरफ भारी मात्रा में ढेर सारा क्या हो जाएगा, पीस करके क्या हो जाएगा, एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा तो वो किस रूप में हो जाएगा, अपरदन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। रिवर से इसका यही है, क्या हुआ, वेदरिंग से इसका ये है कि रिवर इसमें क्या होती है, कोई पत्थर, कोई चट्टान बड़ी सी चोटी से क्या हुई, पानी ने उसको मारा झटका और वो आकर के भड़ाक से नीचे गिरी। क्या हुई, ससुरा नीचे गिरी तो क्या हो जाएगी, छितरा जाएगी। क्या हो जाएगी, छितरा जाएगी। तो उस छितराने को क्या कहते हैं, अपक्षय। और जब क्या हुआ, जब उसमें से छितराते छितराते जब दो चट्टानें जब धीरे धीरे घसना शुरू होंगी तो क्या हो जाएगा, अपरदन। क्या हो जाएगा, अपरदन। जब दो चट्टानें बीच घिसना शुरू करेंगी तो अपरदन, जिससे बालू का कण निकलेगा। क्या हो जाएगा, छोटे छोटे कण, गिट्टियाँ सब बनेंगी। क्या बनेंगी, छोटे छोटे कण, स्टोन वगैरह सब बनने लगेंगे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, निक्षेपण में वही चीज़, जो चीज़ यहाँ घिस गया है, अब वही चीज़ क्या हुआ, ससुरा बहते 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 वो जा करके वहाँ जगह बना लेगा जहाँ पर एक प्रकार से कहीं गड्ढे हैं, उसमें नदी गई, पानी जा रहा है। आप गंगा यमुना कुछ भी रख लीजिए, तो उसमें क्या है कि उसमें जब पानी जा रहा है, अब यहाँ पर गड्ढा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जा कर के भर देगा। क्या हो जाएगा, भर देगा। तो उसको क्या कह देंगे हम, निक्षेपण। क्या कह देंगे, डिपोजिशन। यहाँ तक समझ में आया, डिपोजिशन। बताइए यहाँ तक समझ में आया। जमावट या जमा करना। क्या, जमावट या जमा करना। ठीक, अब चलिए पढ़ते हैं रिवर कोर्स। क्या, रिवर कोर्स। देखिए रिवर कोर्स क्या होता है, अब इसी के अंदर आप पढ़ेंगे क्या, रिवर कोर्स में क्या पढ़ेंगे, नदी की अवस्था कैसी होती है, नदी की अवस्था। मेन चीज़ आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, अन्यथा कुछ हो ना समझ में आएगा, सब ससुरो ऊपर से निकल जाएगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस ध्यान दीजिएगा। ठीक, नाम इनके अजीब अजीब हैं, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण। क्या, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण। ठीक, चलिए अब यहाँ बात करते हैं हम रिवर कोर्स, नदी की अवस्था। रिवर कोर्स, नदी की अवस्था कैसे होती है, तो नदी की अवस्था कैसे होगी। देखिए रिवर कोर्स, नदी की अवस्था, नदी की अवस्था। ठीक, ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बबुआ एकदम बने रहिए क्लास में, पर डे क्लास में मिलिए। सभी लिंक्स, सभी टेलीग्राम पर, सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर जा रही हैं। सभी ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी होगी, वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सब पूरी टोपोग्राफी, पूरी जितनी भी है एस्ट्रोनॉमी वगैरह, जितनी भी क्लासेस चल चुकी हैं, सारी लिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो चलिए नदी की अवस्था क्या होती है। रिवर कवर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें तीन लेयर होती हैं। क्या होती हैं, 3 लेयर होती हैं। 3 क्या होती हैं, कवर होती हैं। 3 लेयर कह लीजिए, कवर कह लीजिए, क्या कहती हैं। पहले क्या होता है, पहले होता है अपर। क्या होता है, पहला हो गया आपका A नंबर, अपर कोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, युवावस्था।
युवावस्था, युवा एक एक बता रहा हूँ, युवावस्था, युवा कह दिए। और बी वाला हो गया आपका मिडिल कोर्स, मिडिल, क्या हो गया, मिडिल कोर्स, मिडिल कोर्स। इसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था, क्या कहते हैं, प्रौढ़ा, 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 प्रौढ़ावस्था, क्या हो गया, प्रौढ़ावस्था। और ये हो गया आपका वृद्धावस्था, सी वाला हो जाएगा लोअर, लो कोर्स, क्या हो जाएगा, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था क्या हो गए तीनों, देखिए एक एक करके समझिए। वृद्धा, अपर कोर्स में क्या होता है, अपर्स में होता है कि नदियाँ जब पर्वत बनी हों, क्या नदियों में जहाँ से निकलती, कहाँ से निकलती, बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं, वहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, पर्वत पर होती हैं। क्या है, नदी कहाँ होती है, पर्वत पर होती है, तो उसे हम क्या कह देंगे, युवावस्था। अभी नदी निकल रही है तो कहाँ पर होनी चाहिए, ये कहाँ पर होती है भैया, तो युवावस्था में नदी कहाँ पर होगी आपकी, तो नदी होगी पर्वत पर। कहाँ पर होगी, पर्वत पर, पर्वत पर नदी जो होगी वो होगी आपकी पर्वत पर, तो उसे हम क्या कह देंगे, ये युवावस्था में है, अभी नीचे नहीं आई है। क्या है, नीचे नहीं आई है, तो उसे हम कह देंगे पर्वत पर है, युवावस्था में है। क्या है, युवावस्था में है। किस में, अपर कोर में। क्या होगी, अपर कोर्स में होगा आपकी नदी जो है वह कहाँ होगी, पर्वत पर होगी, पर्वत पर एक बेहतरीन चोटी पर होगी। कहाँ पर होगी, चोटी पर होगी, कहीं पर्वत पर टिकी होगी। अब देखिए दूसरी क्या है, मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स क्या होती है, मिडिल में होगी मैदान में। क्या हो जाएगी, मैदान में। नदी आकर के मैदान में गिरी, कहाँ गिरी, मैदान में, तो उसे हम कहते हैं क्या, मिडिल कोर्स। क्या कहते हैं, मिडिल कोर्स या प्रौढ़ावस्था। क्या कहते हैं, मिडिल कोर्स या प्रौढ़ावस्था, मिडिल कोर्स या प्रौढ़ावस्था। अब जो है लोअर कोर्स में क्या होगी, लोअर कोर्स में हो जाएगी मुहाना में। कहाँ हो जाएगी, मुहाना। मुहाना देखिए क्या होता है, जब समुद्र के पास, मुहाना, मुहाना में होता है ये लोवावस्था में, जब वृद्ध हो जाए मतलब बूढ़ी हो जाए। क्या हो जाए, नदी धीरे 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 बहते बहते सदियों साल बाद क्या हो जाए, धीरे धीरे वृद्धावस्था में चली जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुहानावस्था। मतलब जा कर के समंदर में गिरने वाली हो। क्या हो, समंदर में गिरने वाली हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि अब ये मुहानावस्था में पहुंच गई है। क्या हो गई है, मुहानावस्था में पहुंच गई है। ठीक, कहाँ पहुंच गई है, मुहानावस्था में पहुंच गई है। यहाँ तक समझ में आया। अपर कोर्स क्या होता है, युवावस्था। अपर कोर्स क्या कहता है भैया, युवावस्था। कोई चीज़ है, नदी है, क्या है, नदी है, नदी है भैया, कोई पहाड़ है, पहाड़ में जब नदी रहेगी, कोई पहाड़ है, क्या है भैया, पहाड़ है। देखिए पहाड़ बना रहे हैं, जैसे बन रहा है, अब यहाँ पर तो छोटा ही बनेगा। देखिए पहाड़ पर जब नदी रहेगी, जब यहाँ पर कहीं रहेगी नदी, क्या यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर कहीं नदी रहेगी, अभी ये गिरी नहीं है। क्या है, अभी ये गिरी नहीं है, तो इसे हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, अपर कोर्स है। क्या है, अपर कोर्स, युवावस्था में है, अभी ये युवावस्था मतलब अभी युवावस्था में, अभी निकली नहीं है, अभी ये गिरने वाली है। और जब ये नदी क्या हुई, जब ये नदी क्या हुई, जब ये नदी नीचे गिरी, क्या हुई, नीचे गिरी, झील जिसे कहते हैं, बहुत ऊंचाई से। क्या है, बहुत ऊंचाई से। देखिए इसमें डिपेंड करता है आपकी एक चीज़ और देख लीजिए, नदी की शक्ति कैसे होती है। शक्ति कहाँ पर डिपेंड करती है, देखिए अभी बता रहा हूँ मैं। तो ये देखिए जब ये नीचे गिर गई, तो नीचे गिरी तो ये किस में आ गई, मैदानी में। क्या आ गई, मैदान में आ गई, तो उसे हम क्या कह दिए, मिडिल कोर्स। क्या हो गया, मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स मतलब प्रौढ़ावस्था में अब हो गई है। अब उसके बाद कहीं समंदर है, समंदर के पास पहुँचते पहुँचते क्या हो गई ये, क्या हो गई ये, मुहानावस्था में। किस में, मुहानावस्था या वृद्धावस्था में। किस में हो गई, मुहाना या वृद्धावस्था में। समंदर के पास पहुँचते पहुँचते किस तरह हो जाती है, वृद्धावस्था में पहुँच जाती है, तो उसे क्या कह देते हैं, लो कोर्स। क्या कह देते हैं, लो कोर्स। अपर कोर, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स समझ में आ गया। ठीक, पर्वत, मैदान और मुहाना। देख पर्वत, मैदान और मुहाना साफ सुथरा लिखा है। पर्वत में
किस में रहेगी, युवावस्था में। प्रौढ़ावस्था में कहाँ जाएगी, मैदान में, मिडिल कोर हो जाएगी आपकी। यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए कैसे बनते हैं। अपर कोर में नदी कहाँ पर स्थित रहेगी, अपर कोर में नदी कहाँ पर स्थित रहेगी, तो कहाँ पर स्थित रहेगी, पर्वत में। कहाँ पर रहेगी, पर्वत पर स्थित रहेगी। और जब पूछेगा कि मैदान में जब नदी उतर जाती है, मैदान में जब नदी होकर के बहने लगती है, ऊपर से गिरी, पर्वत से, चोटी से गिरी, नीचे आई, जब नदी बहना शुरू हुई तो उसको क्या कह दिए, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मिडिल कोर या प्रौढ़ावस्था। क्या कहते हैं, मिडिल कोर या प्रौढ़ावस्था। और जब पूछ लिया क्वेश्चन में कि जब नदी समंदर के पास पहुँचते पहुँचते किस स्थिति में पहुँच जाएगी, तो किस स्थिति में पहुँच जाएगी, वृद्धावस्था में। किस वृद्धावस्था मतलब बूढ़ी होती चली जाएगी, और फिर वो धीरे धीरे करके उसका पानी कम होता जाएगा। तो क्या हो जाएगी वो, उसे क्या कहते हैं, मुहानावस्था। मुहानावस्था। यहाँ तक समझ में आया, मुहानावस्था, मिडिल कोर एंड सब कुछ समझ में आया, मैदानी, पर्वत। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नदी की शक्ति। नदी की शक्ति कैसे देखी जाती है कि नदी की शक्ति कितनी है। देखिए नदी की शक्ति, देखिए कहाँ पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है नदी की शक्ति, पावर जिसे कहते हैं पावर। देखिए पावर किस पर डिपेंड करती है, क्या है पावर, पावर ऑफ रिवर, पावर शक्ति जिसे कहते हैं शक्ति। शक्ति देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर शक्ति क्या होती है भैया, जितनी दूर से, जितनी ऊंचाई से नदी का पानी गिरेगा, क्या होगा, जितनी ऊंचाई से नदी का पानी गिरेगा, मतलब जितनी हाइट उसकी अधिक होगी उतनी उसकी अधिक शक्ति होगी। क्या होगी, उतनी अधिक शक्ति होगी। जितना दूर से, जितना ऊंच से पानी गिरेगा उतना तेजी से वो बहाव मारेगा। क्या मारेगा, बहेगा। अब ये कहीं पर शक्ति क्या होती है, इसको ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, प्रवणता। क्या कहते हैं, प्रवणता। तो यहाँ पर हाइट नहीं दिया रहेगा, इसमें क्या दिया रहेगा, प्रवणता। ठीक, तो क्या लगा के आना है, प्रवणता। क्या करना है, प्रवणता। तो उसको ध्यान देना है। यहाँ पर हाइट दे दिया जाता है समझाने के लिए, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आंसर में क्या दिया रहेगा, प्रवणता। प्रवणता के कारण यह काफ़ी इसकी पावर नापी जाती है या पावर इसकी होती है प्रवणता के कारण। ठीक, देखिए तो क्या हुआ, पावर ऑफ रिवर, पावर ऑफ रिवर क्या हो जाता है, जितना ऊंच से, जितना ऊंचाई से नदी का पानी, जितना ऊंचाई से पर्वत से, जितना ऊंचा पर्वत रहेगा उससे जितनी ऊंची से पानी गिरेगी, जितना ऊंचे से पर्वत से पानी गिरेगा वही हो जाएगी उसकी, किस पर डिपेंड करेगी, हाइट पर। क्या हो जाएगी, जितना ऊंचा रहेगा उतना तेज पानी गिरेगा। क्या होगा, देखेंगे आप कहीं पर झील वगैरह होती हैं तो उसमें क्या होता है, जितनी ऊंची झील होती हैं उतना तेज़ी से पानी ऊपर से गिरता है और उतना तेज़ी से बहाव होता है। क्या है, किस पर डिपेंड कर रही है उसकी शक्ति, ऊंचाई पर। किस पर, प्रवणता मतलब हाइट। ठीक, ऊंचाई पर डिपेंड कर रही है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए अब आगे बात करते हैं, यहीं पर देखिए अपर कोर्स। अपर कोर्स में क्या होता है, पर्वत से पानी नीचे गिरेगा तो क्या होगी, स्पीड उसकी हाई होगी। क्या होगी, स्पीड मतलब स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, हाई होगी। तेज़ी से गिरेगा, क्या होगा, स्पीड उसकी बहुत तेज़ रहेगी। कितनी रहेगी, खूब ससुरा तेज़ रहेगी, जिससे कि वो गिरेगी। क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से गिरती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, अपर कोर से। अपर कोर में पृथ्वी की पानी की अवस्था स्पीड रहेगी। क्या रहेगी, स्पीड तेज रहेगी, अर्थात पानी की अवस्था तेज रहेगी पर्वत पर। कहाँ पर, पर्वत पर पानी की अवस्था तेज रहेगी। तो उसको पर्वत किस में है, युवावस्था में। युवावस्था में तेज़ी से खूब, अब आप युवावस्था में हैं, खूब हुड़दंगई मचा रहे हैं, साफ़ सुथरी बात। थोड़ा बूढ़े हुए, ज़मीन पर आए तो क्या हुआ, बूढ़े हुए, धीरे धीरे लूज हो गए, किसी दिन चल बसें तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। यही होता है इसमें, क्या होता है कि स्पीड इसकी बहुत तेज़ होती है। क्या होती है, स्पीड युवावस्था में अपर कोर में बहुत तेज होती है। क्या हो गई, स्पीड तेज। ये क्या हो गई, तेज। इसको क्या दर्शा रहा है, ये तेजी को दर्शा रहा है।
स्पीड इसकी क्या हो गई, तेज हो गई। और मिडिल, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ बनते हैं। स्पीड तेज हो जाएगी तो यहाँ पर दो चीज़ बनेंगे, क्या बनेंगे, अपक्षय और अपर्दन। यहाँ पर देखिए अपक्षय और अपर्दन की वो बनती हैं, क्या बनती हैं, अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन, अपर्दन। देखिए अपक्षय और अपर्दन का मतलब यहाँ पर ये दे दिया है कि जितना ऊंच से, मैं बताया, जितना उससे पानी गिरेगा, जितना उससे चट्टानें उट्टानें टूटेंगी, क्या हो जाएगा, जितना उससे चट्टानें उट्टानें टूटेंगी उतना तेज़ी से यहाँ पर बिखराव होगा। क्या होगा, बिखराव होगा। तो क्या हो गया, ये अपक्षय और अपर्दन, दो घटनाएं होती हैं। क्या हो गई, दो घटनाएं होती हैं। और क्या होती है, मिडिल कोर में क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में अपर्दन और निक्षेपण होता है। क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन। ध्यान दीजिएगा, पा भी यहाँ दा के बराबर बन रहा है, अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण। ध्यान दीजिएगा, बोलते जा रहा हूँ, वॉल्यूम पर, मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, लिखावट पर नहीं। ठीक, चलिए, वह अपर्दन और निक्षेपण यहाँ पर हो जाएगा। और जो वृद्धावस्था हो जाएगी उसमें क्या हो जाएगी, केवल निक्षेपण। क्या हो जाएगी, निक्षेपण कर देती है, निक्षेपण कर देती है। क्या कर देती है, निक्षेपण कर देती है, निक्षेपण कर देती है, निक्षेपण कर देती है। यहाँ पर क्या होता है, अपर्दन, जब तेजी से युवावस्था में पर्वत, जब पानी स्पीड में रहेगा तो वो अपर्दन और अपक्षय करती है। क्या कर देती है, अपर्दन और अपक्षय करती है। और जब मैदानी एरिया में आएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर्दन और निक्षेपण करती है, अपर्दन और निक्षेपण करती है। और जब लोअर में जाएगी, कहाँ जाएगी, लोअर कोर में जाएगी, वृद्धावस्था में जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, केवल निक्षेपण करती है। क्या करती है, केवल निक्षेपण करती है। यहाँ पर देखिए, फिर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या होती है, स्पीड इसकी बहुत डाउन होती है। क्या होती है, स्पीड एकदम बूढ़ी अवस्था में हो जाती है। अब आप जितना जवान रहेंगे उतना तेज दौड़ेंगे, धीरे धीरे करके धीरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लाठी लेके चलने लगेंगे। तो क्या हो गई ये निक्षेपण, क्या हो गई, मुहाना अवस्था में पहुँचती है जब नदी, तो क्या हो जाती है, यह इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए, स्पीड क्या हो गई, स्लो, स्पीड स्लो हो गई। ये आपका स्लो का साइन बन गया है और ये हाई का साइन बन गया है, मतलब तेज़ी से गिरी। क्या हो गई, तेज़ी से गिरती है। फिर यहाँ पर आप ले लीजिए बालू को लेंगे आप, यहाँ पर क्या है, स्पीड तेज़ है, यहाँ पर कंकड़ चट्टानें वगैरह सब नीचे तेज़ी से गिरती हैं। क्या हुई, तेज़ी से गिरी। और क्या हुई, फिर यहाँ पर आके अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन हुई। क्या हुई, अपक्षय और अपर्दन। कोई चीज़ गिरा, दो चीज़ गिरा तो क्या हो जाएगी, अपक्षय होगा, पहले वो टूटेगी, फिर क्या होगा, वहीं पर अपर्दन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घिसावट होगी। क्या हो जाएगी, घिसावट होकर के दो चट्टानों के बीच में घिसावट होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर्दन के बाद फिर क्या होगा, मिडिल कोर में आएगी। मिडिल कोर में मैदानी एरिया में जब चलना शुरू करेगी नदी, जब चलना शुरू करेगी, धीरे धीरे बहना शुरू होगी, तो क्या हो जाएगी भैया, धीरे धीरे जब वो बहना शुरू करेगी तो वो हो जाएगी अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण में क्या होता है कि जो भी धीरे धीरे करके बहती हैं, अपर्दन और निक्षेपण, मतलब जो भी चीज़ उठा के वहाँ से एक जगह से वो करके लाई हैं, वो सीधा समेटे हुए एक बार में थोड़ी नहीं बह जाता। धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे करके क्या होता है, गड्ढा भरता जाता है। एक बार में थोड़ी नहीं कि एक ट्रैक्टर माटी ला करके यही गड्ढा पे छोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे कर करके क्या हो गई, उस गड्ढे को भरती चली जाती हैं। ठीक, तो देखे होंगे आप गंगा यमुना में क्या होता है, कहीं कहीं पर जहाँ जहाँ आप देखे होंगे जहाँ बालू का घाट चलता है वहाँ पर क्या होता है, निकाल लेते हैं, बलुआ को ससुरा निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, जब बलुआ को ससुरा निकाल लिए तो क्या होता है, बलुआ निकल जाता है, फिर एक साल बाद क्या होता है, 5-6 महीने बाद फिर वो समतल हो जाता है, फिर उसी में बालू भर जाता है। क्या हो जाता है, बालू भर जाता है, तो क्या हो गया, वो निक्षेपण। क्या हो गया, वो निक्षेपण के उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद दोबारा फिर निकालें तो यही हो जाता है, इसका यही प्रोसेस चलता रहता है।
ठीक, यही प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए निक्षेपण और स्पीड इस यहाँ पे डाउन हो जाती है, क्या हो जाती है, निक्षेपण और स्पीड, जिसमें स्पीड डाउन हो गई, यहाँ पर डेल्टा अधिक बनते हैं। डेल्टा क्या बन जाते हैं, डेल्टा अधिक बनने की संभावना निक्षेपण में, किस में, निक्षेपण में अधिक होती है, लोअर कोर्स में ज़्यादा होती है। क्या होती है, डेल्टा बनने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ये हो गई आपकी नदी की अवस्था। क्या हो गई, नदी की अवस्था। अभी आपको पढ़ना है अपर कोर युवावस्था के बारे में। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। युवावस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे आप पहले, फिर मिडिल अवस्था पढ़ेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि नदी जो वी शेप लेती है, वी शेप का मतलब जो चट्टानें बड़ी बड़ी होती हैं वहाँ से जो गिरती हैं, क्या होती हैं, जो गिरती हैं चट्टानें इस फॉर्म में होती हैं, यहाँ से गिरी, यहाँ पर आई तो यहाँ से बहना शुरू होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए पर डे क्लास में। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। बिल्कुल समझ में आएगा और बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ तक बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जाता है, फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। हमारी स्थलाकृति कैसे बनी, स्थलाकृति कैसे बनी भैया, ऊबड़ खाबड़। कैसे ऊबड़ खाबड़ और किन चीज़ों से मिलकर बनी, रिवर नदियाँ, रिवर, अपर अंडर वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, आइस हो गया, जहाँ पर बर्फबारी, जहाँ पर बर्फ़ों का पहाड़ होता है, आइस, क्या हो गया, आइस, अंडर वाटर। नीचे कभी कभी देखते हैं कि गुफा बन जाती है। कहाँ बन जाती है, समंदर में जाएंगे तो निचुआ देखेंगे ससुरा कहीं कहीं गुफा बनी हुई है, पनिया ससुरा मारता है धड़ाम से, एकदम सब गुफा उफा बनाते चला जाता है। ठीक, तो क्या हो गई, कहीं कहीं पे देखेंगे आप ऊपर से बढ़िया वो रहेगा, बढ़िया बेहतरीन बना रहेगा, उसमें पनिया जा कर के, उसमें अगर कोई चीज़ का पानी का बहाव ऐसे होता है और वो उसके अंदर में आ गया तो ससुरा घुसेड़ करके निकल जाएगा। क्या होगा, घुस करके निकल जाएगा और वो फिर उसी में रह जाएगा, क्योंकि पानी उसे बाहर नहीं आने देता है। क्या है, पानी नहीं आने देता, तो उसमें एक बार जो चला गया, उसमें कोई नाव भी चली गई तो वो मर ही जाएगा। ठीक, बाहर आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि पानी का बहाव विपरीत है और यहाँ पर आके पानी रुक गया है। तुमको ससुरा इधर ठेलेगा, क्या करेगा, ठेलेगा। जब ठेलेगा यहाँ पर तो क्या होगा, यहीं पर रुके रहोगे। पानी तो ससुरा ऊपर से इधर है कि इधर को बह रहा है ना, इधर को बह रहा है, तो क्या होगा, यहीं पर ठेल कर रखेगा, तो तुमको निकलने का वही नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी से जल्दी तो वो नहीं हो सकता। बड़ा है तो घुस गए, चले गए। ठीक, ये हो गया रिवर कोर, अपर कोर। रिवर में, कोर में आपने क्या पढ़ा, नदी की अवस्था में। अपर कोर में युवावस्था, पर्वत, मैदानी, मुहाना, सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे भी बेहतरीन, और बने रहिए, बहुत मस्त समझ में आएगा। चलिए ठीक, क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में बात करेंगे इससे भी अच्छी चीज़ें। क्लास को, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। ठीक, जय हिंद।